बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं कक्षा के हिंदी अनिवार्य विषय के प्रथम पाठ जो है संत वाणी, उसका जो दूसरा कवि है तुलसीदास, राम भक्त कवि, या यूं कहूं कि भक्तिकालीन काव्यधारा में सगुण काव्यधारा के राम भक्त कवि रहे तुलसीदास, उनके द्वारा रचित, उनकी अमर लेखनी से रचित जो दोहे हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। उन दोहों में तुलसी ने क्या कहा है और किस रूप में इसका वर्णन किया है। प्रस्तुत जो दोहा है उस प्रस्तुत दोहे में राम भक्त कवि तुलसी जो हैं वो जो मनुष्य के अवगुण हैं, जिन अवगुणों में मनुष्य जो है मनुष्य के जो अवगुण हैं और जिन अवगुणों में गिर करके, जिन अवगुणों में रत रह करके मनुष्य जो है राम को अर्थात प्रभु को, ईश्वर को भूलता जा रहा है, उसका वास्तविकता में वर्णन करते हुए कवि तुलसी कहते हैं कि तुच्छ भोगों में लिप्त जो व्यक्ति हैं, तुच्छ भोगों का मतलब जो काम जो है ये कामासक्त भोग है। काम का मतलब काम भावना, या काम का मतलब होता है भोग और विलास, कि जो तुच्छ मनुष्य जो है वो जो भोग विलास में रहते हैं, जो भोग विलास की भावनाओं में रहते हैं, काम, क्रोध, मद, मद कहते हैं अहंकार को, मद का मतलब होता है अहंकार, लोभ, रत यानी लगे हुए हैं, कि जो तुच्छ मनुष्य, जो लोग काम भावना, क्रोध, अहंकार, लोभ में लगे हुए हैं, गृहासक्त दुख रूप, गृहासक्त का मतलब घर परिवार, घर परिवार के जो मोह बंधन है, गृह में आसक्त शब्द से बना है, आसक्त का मतलब होना बंधित हो जाना, गृह यानी घर के आसक्त में, पारिवारिक बंधनों में जो जकड़े हुए हैं, जो लोग काम, क्रोध, अहंकार, लोभ में लगे हुए हैं तथा जो पारिवारिक बंधनों में रह करके दुख को प्राप्त कर रहे हैं, वे का मतलब वे, मूढ़ यानी मूर्ख, वे मूर्ख इस सांसारिक कुएं में, कूप यानी कुआं, इस सांसारिक कुएं में गिर करके प्रभु श्री राम को नहीं जान पाते। ते किमि जानहि रघुपति ही, वे क्या जानते हैं रघुपति को, अर्थात जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से ग्रस्त होकर के पारिवारिक मोह में फंसे हुए मूर्ख जो हैं वो दुख प्राप्त तो करते हैं, लेकिन वे इस सांसारिक कुएं में गिर करके श्री राम को, प्रभु को, ईश्वर को नहीं जान पाते। यानी काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जो वैशन है, जो दुख है, जो भोग विलासिताएं हैं, जो मनुष्य के जीवन में जो दुर्विचार हैं, वे सब उसे राम से अर्थात ईश्वर से दूर कर देते हैं। तुलसी ने यहाँ इसकी व्याख्या की है। आगे भी आप देखते हैं तो आप देखिएगा कि काम, क्रोध, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ है। दुर्गुणों से ग्रस्त घर बार के जंजाल में फंसे हुए लोगों को तुलसी ने यहाँ मूर्ख माना है, क्योंकि वे सांसारिक विषय भोगों में लिप्त होकर के ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं, ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं। भाषा जो है वो कहीं न कहीं भाषाई दृष्टिकोण से प्रभाव देंगे तो साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रभाव, ब्रिज का प्रभाव देखने को मिलता है। साहित्यिक ब्रिज भाषा है, तत्सम और तद्भव शब्दों की आवृत्ति हुई है, तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस तरीके से पहला दोहा आपका पूरा होता है। आप दोबारा देख लीजिएगा कि तुलसी कहते हैं कि जो लोग तुच्छ भोग, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि में आसक्त रहते हैं, आदि दुर्गुणों से ग्रस्त रहते हैं, पारिवारिक बंधनों के मोह को नहीं त्याग पाते, वे कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं करते। वे मूर्ख मनुष्य इस सांसारिक कुएं में गिर करके ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। ये पहले दोहे का अर्थ हुआ। आगे का दोहा क्या कहता है? आगे के दोहे में तुलसी कहते हैं कैबे कहे, कैबे का मतलब
कहने के लिए, बोलने के लिए। कहिबे कह का मतलब बोलने के लिए। कहिबे कह बोलने के लिए। रसना कहते हैं जिह्वा को। जिह्वा। कहिबे कह रसना रची। रची कहते निर्माण करना। सुनबे कह सुनने के लिए। कह किए कान, कानों का निर्माण हुआ है, सुनने के लिए कान बनाए गए हैं। धरबे धारण करना। चित हित सहित। चित कहते हृदय को। अच्छी और कल्याणकारी जो बातें हैं, धारण करने योग्य जो बातें हैं, उनको धारण करने के लिए, उनको रखने के लिए हृदय का जो है निर्माण हुआ है। परमार्थ ही, परमार्थ कहते हैं सर्वोत्तम वस्तु या कल्याण की, आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो तुलसी कहते हैं कि कहिबे कह रसना रची। कवि कहते हैं कि विधाता ने मनुष्य को बोलने के लिए जीवा का निर्माण किया। जीव या वाणी जो दिए वो बोलने के लिए दिए। कवि कहते हैं कि कहेगा कह रसना रची। इस संसार में भगवान ने जो है जीव का, मनुष्य के लिए जीव जो बनाई है वो कहने के लिए बनाई है, अर्थात बोलने के लिए जीव का निर्माण किया है। सुनने के लिए उन्होंने क्या निर्माण किया? सुनबे कह के कान, सुनने के लिए कान का निर्माण उन्होंने किया। और कल्याणकारी और अच्छी बातों को धारण करने के लिए उन्होंने हृदय बनाया। इन सभी अंगों की सार्थकता तब है जब व्यक्ति इन्हें अच्छे के लिए, श्रेष्ठ के लिए उपयोग करता है। जब ये श्रेष्ठ कर हो, अकल्याणकारी न हो, तभी इनकी वास्तविकता इन वस्तुओं की महत्ता है। सांसारिक विषयों के उपभोग से ही इनकी क्षमताओं को नष्ट न करके व्यक्ति परमार्थ ही सुजान, अच्छे सुजान कहते अच्छा व्यक्ति, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति, परमार्थ ही इन सभी वस्तुओं को अच्छे चरित्र वाला या अच्छा व्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं लोक कल्याण के लिए इनकी कामना करे। ऐसा भाव कवि तुलसी ने इसमें किया है। भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो सरल ब्रज भाषा है, वही तत्सम तद्भव शब्दों का प्रभाव देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें दिखाई देती। कहिबे कह, किए कह किए कान, यहाँ जो है कहीं न कहीं अनुप्रास अलंकार आता है कि व्यक्ति जो है, आप देखेंगे इस दोहे में तुलसी ने इंद्रियों के वास्तविक कार्यों का वर्णन किया। वास्तविक कार्य इंद्रियों का क्या है? क्योंकि हमारा शरीर 5 इंद्रियों से मिलकर के बना, और 5 इंद्रियों को उन्होंने कहा कि ये शरीर कैसे बना है। तुलसी कहते हैं कि स्थिति जल पावक गगन समीरा, स्थिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रहित अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के बना। ये ज्ञानेंद्रिय जो है ये रस के आस्वाद करने के लिए नहीं है। जीव जो है केवल भोग जो होते हैं, कोई भी स्वादिष्ट वस्तुओं का आनंद लेने के लिए नहीं है, अच्छी बातें बोलने के लिए भी जीभ बनाई गई है। कान केवल दूसरे की कटाक्ष सुनने के लिए नहीं है, या दूसरे के बारे में कुछ ऐसा गलत सुनने के लिए नहीं है। ये कान जो है वो श्रुति सेवक अर्थात श्रुति को सुनने के लिए है, और चित्त जो है वो अच्छी और कल्याणकारी बातें धारण करने के लिए बनाई गई है। ये सब क्या है? हमारी इंद्रियां हैं, हमारे शारीरिक अंग हैं, और ये शारीरिक अंग जो है कहीं न कहीं परमार्थ के लिए काम करें, ऐसा तुलसी कहते हैं। आगे तुलसी ने कहा, अगला दोहा देखिए, तुलसी फलो सुसंगते पहुंच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलोकम लोई। वो पूर्व में जो बात संगति को लेकर के कही है, वही बात यहाँ आती है। यहाँ जो तुलसी कहते हैं कि भलो सुसंगते, भला कहते हैं अच्छे को, सुसंग का मतलब अच्छा संग, सु यानी अच्छा और संग यानी साथ, अच्छे साथ के लिए कहा। पोच कहते हैं बुरे को, कुसंग सोए, कुसंगति यानी बुरी संगति, बुरी
बुरी संगति के साथ, कहते कि जैसे के साथ बैठेंगे वैसा ही भाव आएगा। और इसीलिए कहीं न कहीं अपने दोहे में हमने कबीर के पूर्व के दोहे पढ़े हैं, उनको कबीर के पूर्व के दोहों में भी उन्होंने कहा है कि कैसे जो है पारस के स्पर्श से कुधातु लोहा भी जो है वो स्वर्ण कंचन बन जाता है। और यही बात अच्छी संगति के लिए कहते हैं कि सट तुलसीदास कहते हैं कि सट सुध रही सत संगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। तो यहाँ भी संगति का बड़ा महत्व है। और संगति का महत्व बताते हुए तुलसी ने क्या कहा, देखिएगा। तुलसी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करने पर भला और कहीं ना कहीं प्रशंसनीय होता है, अभिप्राय क्या है कि जो व्यक्ति तुलसी भलो सुसंगते, कि भला होता है, अच्छा होता है सुसंग से, कि जो मनुष्य कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सत्संग करने और भला करने पर प्रशंसनीय हो जाता है, वही व्यक्ति कुसंगति को प्राप्त करने पर क्या हो जाता है, बुराइयों को ग्रहण कर लेता है। क्या कहा कि जो मनुष्य सुसंगति को प्राप्त करके प्रशंसनीय हो जाता है, जिसकी अच्छी संगत के कारण वाहवाही होती है, लोग उसको भला कहते हैं, वही मनुष्य जब कुसंगति को प्राप्त करता है वो पोच यानी बुरा हो जाता है, उसकी निंदा होने लगती है। जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया, और उदाहरण में उन्होंने क्या दिया, यहाँ उन्होंने उदाहरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कहा, उदाहरण अलंकार का प्रयोग क्या किया कि नाव और किन्नरी में भी लोहा काम में आता है, तीर और तलवार में भी लोहा काम में आता है। नाव नौका के लिए आया, किन्नरी कहते हैं वीणा को, इसमें भी लोहे का प्रयोग होता है, धातु एक ही है। तीर में भी लोहा होता है और अस्सी का मतलब होता है तलवार। इन दोनों में भी लोहा बिलो कहूं देख लो, लोहे कहते नेत्रों से, अपने नेत्रों से इन लोहे के प्रभाव को इन सब में आप देख सकते हैं कि नाव और वीणा के साथ मिलकर के लोहा क्या होता है, लोहे की अच्छाई होती है, लोहे की बड़ाई होती है कि देखो कितने अच्छे सुर जो हैं, वो वीणा जो है लोहे की बनी वीणा कितने अच्छे सुर निकाल रही है। लोहे की बनी हुई ये जो नौका है, देखिए कैसे विपत्ति काल में लेकर के आगे बढ़ रही है, ये इसकी भलाई है क्योंकि उसने लोहे को सुसंग यानी उसकी संगत अच्छे के साथ बनी। और यही तीर और तलवार जो है वो हिंसक होती है, मार डालने वाली होती है, इसलिए इसके प्रति जो लोगों की दृष्टि होती है वो नकारात्मक होती है, इसकी प्रति बुराई के लिए होती है। इसलिए कवि तुलसी कहते हैं कि नाव और किन्नरी वीणा के निर्माण में आने वाला लोहा और वही तीर और तलवार में आने वाले लोहे में यही अंतर है कि नाव और किन्नरी वीणा में वीणा के काम में आने वाला लोहा अच्छा होता है और तलवार और तीर के निर्माण में आने वाले लोहे की सब लोग बुराई करते हैं, उनकी प्रशंसा कोई नहीं करता। यदि अलंकारों की बात करें तो इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया, उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषाई दृष्टिकोण से तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ, भाषा वही ब्रज भाषा है, शब्दावली युक्त तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और लोहे का उदाहरण देकर के कवि ने सत्संग और कुसंग के प्रभावों से परिचित करवाने का प्रयत्न किया है। अगला दोहा पढ़ते हैं। अगले दोहे में लिखा कि राम की कृपा से, कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जल मिले कीजिए आप समान। कवि तुलसी ने भी यहाँ अच्छी संगत का वर्णन किया, यहाँ भी अच्छी संगति के बारे में कहा है। भगवान राम ने जो है किस तरीके से सहज कृपा से अच्छी संगति की बात कही है कि राम कृपा से तुलसी सुलभ। तुलसी कहते हैं कि जो काम होना है वो किसके माध्यम से होता है, करने वाले राम जी, होने वाले राम जी, पाने वाले राम जी। राम जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। गंग सुसंग समान, गंगा, गंग कहते हैं गंगा को, गंगा के समान, सुसंग यानी पवित्र। जैसे गंगा पवित्र है वैसे क्या है, अच्छी संगत भी पवित्र है।
गंगा को सुसंग की समानता बताइए। गंगा जैसे पवित्र है वैसे अच्छी संगत है। ये अच्छी संगत कैसे मिलेगी, अच्छे मित्र कैसे मिलेंगे? सब राम की कृपा से ही प्राप्त होंगे। सुलभ प्राप्त करना राम कृपा से ही तुलसी तुम अच्छी गंगा के समान पवित्र सुसंगति को प्राप्त करोगे। कवि कहते हैं, यहाँ कवि ने इस दोहे में, कवि ने प्रस्तुत दोहे में कवि ने तुलसीदास जो है, राम भक्त तुलसीदास ने सुसंगति का वर्णन जो है गंगा और सत्संग को समान स्वभाव वाला बताया है। कवि कहता है कि भगवान राम की कृपा से ही सहज प्राप्त होने वाली जो गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव समान है। गंगा के जल में भी पवित्रता होती है। गंगा का जल जो है, गंगा का जल जो है, जो भी जल उस गंगा के समान पवित्र। देखो कहने का मतलब क्या है कि जो जल परे जो जन मिले। जैसे क्या होता है कि कोई भी सामान्य जल जो होगा उस जल में यदि आप गंगा का जल डालोगे तो वो भी गंगा के समान पवित्र हो जाएगा। और यदि कोई भी व्यक्ति आकर के उस संगति में मिलेगा तो वैसा ही वो व्यक्ति हो जाएगा। कीजिए वो आप समान, दोनों ही अपने आप उनको अपने समान बना देते हैं। शाब्दिक अर्थ हो गया। बाबा देखिए, कवि तुलसीदास कहते हैं कि राम की कृपा से ही गंगा सुसंग समान, इस गंगा के समान सत्संगति होती है और जो राम की कृपा से सहजता से प्राप्त हो जाती है। दोनों के गुण क्या है कि एक सामान्य जल में जब गंगा का जल जाकर के मिलता है तो वो उसे गंगा के समान पवित्र बना देता है, और उसी प्रकार सामान्य जल जब सत्संग से अच्छे व्यक्तियों से जाकर के मिलता है तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। वे दोनों ही एक दूसरे को अपने समान बना देते हैं। दोनों में ये क्वालिटी होती है। कहीं ना कहीं इनकी वचनात्मक शैली है और सरल प्रतिभाषा का प्रयोग किया गया है। गंगा सुसंग समान में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। इस दोहे को हम कल फिर पढ़ लेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।